करूं, उत्तर प्रदेश रीजन की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, तो उसमें भी हालत बद से बदतर है। देखो इसके लिए ना, इसके जिम्मेदार कौन है? जी। हम लोग, आप लोग ही हैं। बिल्कुल। इतने पटाखे फोड़े आप लोगों ने या हमने हाँ। कि प्रदूषण तो दूषित होगा ही। बिल्कुल। तो हर आदमी को यानी कि जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले हम निबंध लिखते थे बचपन में कि दिवाली की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जी। तो ये बुराइयाँ हैं जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि हम पटाखा फोड़ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और अभी सांस लेने में भी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मतलब एक हफ्ते पहले सांस लेने में दिक्कत। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो रही थी और जलन हो रही थी, आंखों में भी जलन हो रही थी, तो अब बेटर है एकदम। अब पहले से नोएडा प्राधिकरण ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। फिलहाल मैं नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि प्रदूषण के मुद्दे पर जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ काम नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो सक्षम है या नहीं, और सचमुच उससे लोगों को राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि सुबह के समय की अगर मैं बात करूँ तो धुंध इतनी होती है कि शायद विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। विजिबिलिटी खराब होने की वजह से दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी बात ये कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं विजिबिलिटी होना और कोहरे का एक साथ आ जाना, कोहरे के साथ में जब स्मॉग मिक्स हो जाता है तो पोल्यूशन जो है और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है लोगों के लिए। इतने में ही क्या है कि सुबह को जब ट्रैफिक होता है, सड़कों पर वाहनों की गतिविधि थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह के समय सब लोग अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे होते हैं, अपने काम की तरफ निकल रहे होते हैं, कॉलेज स्कूल्स की तरफ निकल रहे होते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जितने जो पाबंदियाँ हैं या जो जितनी भी तरीके अपनाए गए हैं नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उसके बारे में जनता क्या कुछ सोचना है, आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, ये बताइए सुबह के समय जब धुंध होती है तो कैसा मंजर होता है? भैया अभी तो फिलहाल है नहीं, पहले थी एक हफ्ते पहले। हाँ, एक हफ्ते पहले की मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी प्राधिकरण की तरफ से कुछ कार्य किए गए, प्राधिकरण की तरफ से पानी का छिड़काव किया गया जिससे थोड़ा सा प्रदूषण में नियंत्रण हुआ है। हाँ, तो इससे एक हफ्ते पहले की क्या कुछ कंडीशंस थी वो मुझे इससे एक हफ्ते पहले आंखों में धुंध वगैरह रहते थे, धुंधला धुंधला दिखाई देता था, चीज़ वगैरह मचती थी। अब तो थोड़ी बहुत राहत मिली है पहले से। पहले से राहत है। तो दिल्ली की तरफ अगर आप लोग जाते होंगे, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। हाँ सुरेंद्र जी, ये बताइए दिल्ली की तरफ आप जाते होंगे तो ये धूल होती है, बहुत आंखों में जलन होती है, इसके लिए मतलब क्या है, क्या सरकार को कुछ करना चाहिए या नहीं करना? हाँ सरकार को करना चाहिए, थोड़ा पानी का छिड़काव करना चाहिए। हाँ। फिर पानी का छिड़काव करके थोड़ा धूल मिट्टी कम हो जाना चाहिए। जो नोएडा अथॉरिटी ने पाबंदियां लगाई थी उससे कुछ आराम में देखने को मिला नहीं? हाँ आराम मिला है उससे। उससे आराम मिला है? हाँ आराम मिला, आँखों का बहुत सुरक्षा मिल रहा है। जी जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। हाँ सोनू जी, मैं जानना चाहूँगा कि मतलब नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो पानी का छिड़काव किया, मतलब आम दिनों में अब बंद हो चुका है लगभग, अब नहीं दिख रहा है, तो उससे थोड़ी सी राहत मिले और करने की ज़रूरत है? नहीं बिल्कुल, अब तो बिल्कुल साफ़ हो गया, मौसम भी क्लियर हो गया है और अभी सांस लेने में भी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मतलब एक हफ्ते पहले सांस लेने में दिक्कत? हाँ बिल्कुल दिक्कत हो रही थी और जलन हो रही थी, आंखों में भी जलन हो रही थी, तो अब बेटर है एकदम। अब पहले से नोएडा प्राधिकरण ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, दिल्ली के मुद्दे पे आना चाहूँगा, क्योंकि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनी थी तब वो तमाम तरीके के बयान देते थे कि पंजाब में पराली जलती है, इस वजह से इस तरीके का धुआं उठता है, प्रदूषण बढ़ता है। अब पंजाब में खुद उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कहना ये चाहूँगा कि दिल्ली सरकार के बारे में हर दुनिया जानती है वो कैसी सरकार है। कैसी वो सरकार? केवल वादे कर सकती है, काम करने के उसके लक्षण अलग ही रहते हैं। अच्छा। केवल लोगों का वोट बैंकिंग के लिए लोगों को टालना और मुद्दों को बदलना उनका काम ही है। अच्छा। और ऐसे सरकार को मैं तो बहिष्कार करता हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पंजाब में पराली की वजह से जो पंजाब सरकार है वो नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। जी क्या नाम है आपका? अमरनाथ जोशी सर। हाँ अमरनाथ जोशी जी, ये बताइए NCR की जो प्रदूषण की स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरी स्थिति है भैया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बोलूँगा, ये खुलकर बोलना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार पर या पंजाब सरकार पर निशाना साध सकती है और बोल सकती है कि वो लोग नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नोएडा NCR की बात करूँ, उत्तर प्रदेश रीजन की बात करूँ, गाजियाबाद की बात करूँ, तो उसमें भी हालत बद से बदतर है। देखो इसके लिए ना, इसके जिम्मेदार कौन है? जी। हम लोग, आप लोग ही हैं। बिल्कुल। इतने पटाखे फोड़े आप लोगों ने या हमने हाँ। कि प्रदूषण तो दूषित होगा ही। बिल्कुल। तो हर आदमी को यानी कि जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले हम निबंध लिखते थे बचपन में
कि दिवाली की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तो ये बुराइयाँ हैं जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि हम पटाखा फोड़ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब भाई यही है बहुत। तो ये बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात अपने आप में निकल के आई, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों के बीच में, लोगों के सामान्य जागरूकता नहीं होगी, लोगों में समझ नहीं होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब तक कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतें हमें फेस करने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से कितने भी कदम उठा लिए जाएँ, कितनी भी पाबंदियाँ लगा ली जाएँ, या कितने भी तरीके के तमाम षड्यंत्र रच लिए जाएँ, रणनीतियाँ बना ली जाएँ, लेकिन तब तक उसमें कोई भी जो है समाधान नहीं मिलेगा जब तक कि कोई जन सामान्य आदमी उस पर काम करने की कोशिश नहीं करेगा और अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तो तब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती। हालांकि केजरीवाल ने जो फैसला लिया था और पटाखों को बैन कर दिया था पूरे तरीके से, उसका परिणाम ये हुआ कि विपक्षी दलों ने और तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए और भर कर और ज़्यादा संख्या में, पहले से भी ज़्यादा संख्या में पटाखे फोड़े थे, जिसका जो परिणाम है वो पूरी जनता को भुगतना पड़ा और मर दिया गया अरविंद केजरीवाल के माथे के ऊपर, और उनको औरंगजेब की उपाधि दे दी गई और बोला गया कि वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि वो औरंगजेब से मिलता जुलता है, और उन्होंने मतलब ऐसा डिसीजन ले लिया कि हम अपनी दीपावली नहीं मना सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपसी समझ की बात है, जागरूकता की बात है। जब तक हम लोग आपस में आकर के एक से कदम मिला करके सूझबूझ के साथ जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगे और कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुझावों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक शायद प्रदूषण पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, नोएडा।